जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज जब हनुमान जी लंका की तरफ अपना कूच करते हैं तो जब बहुत दूर तक समुद्र में वो चले जा रहे हैं उड़ते हुए, तो समुद्र देवता ने विचार किया कि हनुमान हो सकता थक जाएं, ये भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, तो मैनाक पर्वत जो समुद्र में था उससे कहें कि तुम जाओ और उनके सामने खड़े हो जाओ, और ताकि वे तुम्हारे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लें। लेकिन हनुमान जी के सामने जब वो पर्वत पहुंचा, मैनाक पर्वत, तो हनुमान जी उसको प्रणाम किए और कहें कि बस आपका हमने आतिथ्य स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। कह राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं इस काम को, प्रभु के काम को नहीं कर लूँगा, पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होय श्रम हारी। हनुमान ते परसा करी पुनि कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि बस आपका आतिथ्य हमने स्वीकार कर लिया और हम अब आगे जा रहे हैं, आप जाइए। तो मैनाक फिर जो है समुद्र में चला गया। हनुमान जी जब आगे जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा कि लंका नगरी में हनुमान जा रहे हैं, कैसे जो है सीता मैया का पता लगाएंगे और कैसे निशाचरों के बीच में जाकर कुशल क्षेम माता सीता का लेंगे और वहाँ से कुशल पूर्वक वापस आएंगे। ये कैसे संभव है, क्योंकि सारे देवी देवताओं को वो जो है रावण अपने बस में कर रखा था, इसलिए सबको शंका हो रही थी। तो जो है सर्पों की माता, उनको उन्होंने बुलाया और कहा कि जा करके हनुमान जी की बल बुद्धि की तुम परीक्षा लो, और हनुमान जी की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। तो वह जो है सुरन्य की माता आई और हनुमान जी के सामने अपना मुंह बाकर खड़ी हो गई और कह रही है कि हम बहुत दिन से भूखी हैं और आज हमको देवताओं ने भोजन दिया है, आपको हम अपना भोजन बनाएंगे।
हनुमान जी ने कहा, हे माँ, हम आपका भोजन बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारी एक बात है माँ, हम प्रभु के काम में निकले हैं। हम माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। हम माता सीता का पता लगा लेंगे और माता सीता का समाचार प्रभु को सुना देंगे, और तब मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे खा जाना। मैं ये बात सत्य कह रहा हूँ माई, हमको जाने दे। लेकिन कही, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने देखा कि अब पवन सुत जा रहे हैं, अब इनकी परीक्षा लिया जाए, अब इनकी परीक्षा लिया जाए। देवताओं ने जब पवन सुत को देखा कि जा रहे हैं, तो जात पवन सुत देवन देखा। जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशीखा। सुरसा नाम अहिन के माता। पठाई न आई कहीं तहीं बता। अब जो है देवताओं ने भेजा और वो आकर के बातें कही कि आज देवताओं ने हमको भोजन दिया और हम आपका आहार करेंगे। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, माई, हम तो आपका आहार बनेंगे, लेकिन अभी हमको जाने दे। वो कह रही है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहें पवन कुमारा। रामय काज मैं फिर करी आई हूँ। सीता की सुधि प्रभु ही सुनाई हूँ। तब मैं आई। कह रहे हैं कि हे माँ, मैं प्रभु का सुधि, प्रभु का बात, प्रभु की जो मैं संदेश लेके माता सीता के पास जा रहा हूँ खोज करने के लिए, मैं माता सीता की खोज कर लूँगा, माता सीता की सुधि प्रभु को सुना दूँगा, तब मैं आपके पास आऊँगा। तब हे माँ, मुझे तुम अपना भोजन बना लेना, यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी यही बात कह रहे हैं कि तब तब आबदन पैठी हो आई। और सत्य कहाऊँ मोहि जान दे माई। मैं सत्य कह रहा हूँ माई, मुझे जाने दे। कवन हूँ जतन जान नहीं दीन्हा। ग्रसैन मोहि कहूँ हनुमाना। जब कोई भी जतन से, कोई भी उपाय से, हनुमान जी ने बहुत उपाय सोचा, बहुत बार समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा तब बनाओ, तो ग्रस लो हमको, हम तो खड़े हैं, खा जाओ हमको।
कहीं जो जन भारत ही आनन कीन्हा। कहीं जो जन भर का उन्होंने अपना शरीर बनाया, मुख बनाया कि अब इनको ग्रस लें। तब कपिदी कीन है दुन विस्तारा। तब जो है हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना कर दिया। वह एक योजन को बनाई अपना, तो ये दो योजन का बन गए। जमे जमे सूरसा और बदन पठावा, और तासु दून कपि रूप दिखावा। कहते हैं सुरसा जैसे जैसे अपना जो है रूप को बढ़ाती जा रही थी, हनुमान जी उससे दूना अपना रूप करते जा रहे थे। कहीं जैसे जैसे सूरसा बदन पठावा, तासु अदून कपि रूप दिखावा। 16 योजन आनन कीन्हा, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जब वो 16 योजन में अपना शरीर किया तो वह 32 योजन का हो। 7 योजन तब आनन कीन्हा, अति लघु रूप पावन सुत लीन्हा। कहते हैं जब 100 योजन का उन्होंने अपने मुख का विस्तार किया सुरसा ने, तो हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप धारण करके कि बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मांगा शीश धरी नावा। कहते हैं फिर अंदर छोटा सा रूप बनाकर उनके मुख के अंदर चले गए और फिर कान के रास्ते बाहर चले आए और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ अब तो मुझे जाने दे, अब तो आशीर्वाद दे। यही कारण सुरन मोहि पठावा, तासु मैं बल बुद्धि तोर पावा। कहें कि हे पुत्र, जिस कारण देवताओं ने मुझको भेजा था तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, मैं पा गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और तुम हर काम में निपुण हो जाओगे। तुम्हारा कोई काम रुकने वाला अब नहीं है। तुम हर तरह से निष्कंटक तुम्हारा मार्ग हो जाएगा। आशीष देती है सुरसा। आशीष दे करके फिर वहाँ से चल देती है। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। राम काजू सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलई हनुमान। उसने हनुमान जी को आशीष दिया और फिर वो चली गई। फिर आगे क्या होता है? हनुमान जी जब फिर आगे समुद्र में चल रहे हैं उड़ते हुए, तो निश्चर एक सिंधु महरई, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जी गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कै परिछाई, गाय छाह सक सोन उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग बृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊँ भय त्यागे।
इसके बाद जब कपि हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, जब सुरसा चली जाती हैं, तो एक निशाचरी रहती थी समुद्र में। निशाचरी समुद्र में रहती थी और वह समुद्र में के ऊपर से उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु थे उनकी परछाई को पकड़ लेती थी माया के द्वारा और उनको खा जाती थी। और यही बात हनुमान जी के साथ उस निशाचरी ने किया। हनुमान जी की परछाई को पकड़ के वह अपनी तरफ खींचने लगी और हनुमान जी उसके छल को समझ गए और हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका मारा और उसको मार करके फिर हनुमान जी आगे बढ़ गए और समुद्र को पार कर गए। अब जब समुद्र को पार कर गए तो समुद्र के उस पार नाना प्रकार की बगीचे, नाना प्रकार की फुलवारियाँ, नाना प्रकार के तरह तरह के उपवन लगे हुए हैं। हनुमान जी देख करके एकदम आनंदित हो रहे हैं। सब कुछ देखते हैं जगह जगह, तो वहाँ पर देखते हैं कि ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ शिला है और उस पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और चढ़ करके तब चारों तरफ लंका नगरी को देखते हैं। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज जी समझाते हैं इस तरीके से जब लंका नगरी को हनुमान जी पार कर जाते हैं तो गोस्वामी जी महाराज जी समझाते हैं यही चीज़ जब साधक साधना करते हुए जब आगे बढ़ता जाता है क्षीर सागर को पार करते हुए, यानी जहाँ पे भगवान हरि का वास है, उसके बाद हरि के आशीर्वाद से शिवलोक को चलते हैं जहाँ हृदय चक्र पर गणेश जी, ये जो है भगवान शिव का वास है। भगवान शिव का दर्शन करते, माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हुए और उनकी शक्तियों को लेते हुए ये साधक फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हुआ साधक फिर कंठ चक्र पे आता है। जब कंठ चक्र पे आता है तो यहाँ पे माया विद्या का वास है। यहाँ पे सब कुछ भुलवा दिया जाता है, सारे ज्ञान को खत्म करा दिया जाता है। इस जगह पर यही क्षण हनुमान जी के भी साथ हुआ, यही क्षण। लेकिन हनुमान जी ने इस छल को चिन्ह लिया। यही बात जो है साधक के साथ होता है। जब वो कंठ चक्र पे अपनी सूरत का सिमटाव करता है तो उसके सारे ज्ञान को, सारी चीज़ों को भुलवा दिया जाता है। लेकिन कह प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही और जलधि लागी गए अचरज नाही। कहते इसी तरीके से जैसे प्रभु की मुद्रिका अपने मुख में डाले हुए थे, ऐसे ही जब साधक नाम की मणि को अपने मुख में डाला रहता है, यानी सद्गुरु जो नाम की जड़ी देते हैं वह अपने अंदर कह नाम जी है जपि जागई जोगी। कहते नाम को अपनी जीवा पर रख लेता है। सद्गुरु ने जो नाम देते हैं वही मणि है, वही बूटी है, वही भगवान राम की अंगूठी है। अब वो अपने अंदर जब डाल देते हैं तो माया का जोर नहीं चलता। माया के सारे जो है अंधकार खत्म हो जाते हैं। अब वहीं से समुद्र पार हो जाता है। यानी कंठ चक्र को पार करने के बाद छठा चक्र पर जो है, जहाँ पर सूरत का निवास है, जहाँ पे आत्मा जो है ये अशोक वाटिका में बैठी हुई है, यानी सीता जी जो अशोक वाटिका में बैठी हैं, वहाँ पे लंका नगरी में ये आत्मा जो है जिस जगह बैठी हुई है, ये सिमट करके अपने स्थान पे ये जो है आत्मा की सारे ख्याल, ध्यान, सारे प्रकाश सिमट कर चले जाते हैं। जैसे हनुमान जी सब कुछ की साधना करके अब लंका नगरी में पहुंच जाते हैं। लंका नगरी में पहुंच जाते हैं। अब लंका का पूरा छान बान करते हैं, पूरा देखते हैं, समझते हैं चारों तरफ छोटा रूप धारण करके। कह प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहते वो पूरे नगर में भगवान के नाम को स्मरण करके पूरे नगर में घूम रहे हैं। सूक्ष्म रूप अपना धारण कर लिया और सब जगह पहुंच जा रहे। ऐसे साधक जो है सद्गुरु के नाम को अपने अंदर धारण करके जो है
ये भवसागर यानी पैर के नख से लेकर के दोनों आँखों के मध्य तक ये जो भवसागर है, यहाँ से सूरत को सिमटा लेता है। और जहाँ पे सीता रूपी सूरत बैठी हुई है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अब साधक पहुँच जाता है, यानी अपने स्थान पर पहुँच जाता है। यानी ये हनुमान जी हम माता सीता के पास पहुँच जाते हैं। यही गोस्वामी जी महाराज जो है रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। यह नाते रामचरितमानस भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य माना जाता है। आप भूत में जाओगे तो भी सत्य, भविष्य में जाओगे तो भी सत्य, वर्तमान में चल रहे तो भी सत्य। आप जो है यह तीनों अवस्थाओं में भी सत्य माना जाता है। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में भी सत्य माना जाता है। ये रामचरितमानस का वर्णन ये जो है अंड में, पिंड में और ब्रह्मांड में, यानी पिंड में भी ये सत्य माना जाता है, अवंड सृष्टि में भी सत्य माना जाता है और ब्रह्मांड में भी सत्य माना जाता है। यानी जो भी ये घटनाएं रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है वह यह नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ है, यह मृतलोक में भी है, वह ऊपर के लोकों में भी है और ऊपर ब्रह्मांडों में भी है। यानी जो कहीं पर भी गया वह यही दृश्य देखेगा, यही चीज़ देखेगा। इसलिए वो यह रामचरितमानस में जो घटनाएं घटी हैं, जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, यह तीनों कालों में, तीनों लोकों में, तीनों अवस्थाओं में सब सत्य ही सत्य है। इसलिए रामचरितमानस की महिमा है। आप जिस अवस्था में चले जाओगे वहीं रामचरितमानस का पाठ शुरू हो जाएगा। आप अभी पिंड में हो, मृतलोक में, तो यहाँ रामचरितमानस रामायण का यहाँ कथा है। अब ऊपर चलोगे तो वहाँ पर भी रामायण की कथा है, राम की कथा है। फिर ऊपर चलोगे ब्रह्मांडों में तो वहाँ पर भी रामायण की कथा है, राम की कथा है। यानी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ भगवान की कथा न हो रही हो। हर जगह भगवान की कथा है, हर जगह भगवान की महिमा है। गोस्वामी जी महाराज ने जब सब कुछ देखा तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। तब उन्होंने कहा कि राम कथा कै मिति जग नाही। ये राम जो मैं कथा लिख रहा हूँ ये जग की भी नहीं है। यानी जग का मतलब ये संसार में ये जो कथा है, जिस समय मैं ये कथा लिख रहा हूँ, ये हमने ऊपर से, यानी ऊपर हम जब गए आंतरिक मंडलों का सफ़र किया तो वहाँ से हमने देखा कि राम की कथा, राम रावण का संग्राम ये कैसे हो रहा है, कैसे कथा चले, तब हमने लिखा। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए समझाते हैं, जब मैं अंदर में गया तो मोहि बिलो की राम मुस्काई, अब हंसत तुरंत गयऊँ मुख माही, उदर माज सुनु अंडज राया, देखाऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखाऊँ बाल विनोद अपारा। कहते हैं हम अंदर में जाकर के हर ब्रह्मांड में जब मैंने घूमा तो हर ब्रह्मांड में हमने राम का दर्शन किया, राम का अवतार पाया। हर ब्रह्मांड में लीला हो रही है, जिसका वर्णन आगे के सत्संग में आपको बताया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।